नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है और इन विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ कांग्रेस खेमे में हलचल मचती हुई नजर आई है, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी सियासी हलचल कहीं न कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं इस खेमे में बगावती तेवर देखने को न मिले, कहीं यहाँ पर कुछ नेता बगावत न कर बैठे और इसी वजह से बीजेपी अब यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट तक जारी नहीं कर पा रही है। जहां एक तरफ हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में सियासी घमासान अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से पहली लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, तो जिससे कि यहाँ पर देखा जाए तो सियासी हलचल तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है कांग्रेस खेमे में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं टिकट न मिलने के चलते, और ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में भी बीजेपी को अब यही डर सता रहा है और इसी वजह से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो चर्चा का विषय बनी हुई है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के समर्थकों को लेकर डर बैठा हुआ है बीजेपी खेमे में, बीजेपी पार्टी हाईकमान में, ये दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार बीजेपी के पार्टी हाईकमान क्या कुछ अहम फैसला लेंगे ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकलती हुई नजर आई है उसे देखते हुए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगातार बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं, पलटवार करते हुए देखे गए हैं। इसी बीच अचानक से जो खबर सामने आई है कि बीजेपी को बगावत का डर सता रहा है, यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन राजस्थान में पैंच फंसा हुआ है। पार्टी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वसुंधरा राजे का कैंप, जिस साधने की कोशिश की जा रही है। आलाकमान को डर है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बवाल मच सकता है। जहां एक तरफ एमपी और छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी कर दी गई है, ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव हारती हुई नजर आई है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। अब कहा जा रहा है कि 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, राजस्थान के उम्मीदवारों की बैठक होगी और शायद यही वजह है कि अब वसुंधरा राजे को टिकटों पर मंथन के लिए दिल्ली जिस तरह से बुलाया गया था, अब यहाँ पर गहन मंथन किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने इस बार अपने लिए कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर चुनाव की घोषणा पहले से ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का फैसला किया और इस रणनीति के तहत पार्टी ने पिछले महीने 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट पहले ही जारी कर दी। अब देखा जाए यहाँ पर राजस्थान में क्या कुछ होगा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रविवार को ही राजस्थान चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान बीजेपी प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी उन 19 सीटों पर दांव लगाती हुई नजर आएगी जिन 19 सीटों पर जीतने का वह सपना देख रही है। देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे के कैंप को किस तरीके से बीजेपी आलाकमान संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे को कई ऐसे चुनावी प्रचार जिस तरीके से अब शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ही उन्हें दरकिनार करने की जिस तरह से कोशिश की गई है, उन्हें जिम्मेदारियां दी गई लेकिन बाद में दरकिनार करने की कोशिश की गई, ये यहाँ पर देखने को मिला है। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी हाईकमान आखिरकार वसुंधरा राजे को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेंगे और उनके कैंप को किस तरीके से संभालेंगे, क्योंकि उनके कैंप का कहना यह है कि वसुंधरा राजे को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला होगा मोदी, शाह और जेपी नड्डा का। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।